में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भीमगल और तकुरी वाड़ा में रियासती वजीर के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर ने सड़क के तामीरी कामों में अदम ताउन पर महकमे बरकी के ओहदेदारों पर बरहमी का किया इजहार। दरपली में एटीएम में तोड़फोड़ और सरके की वारदात। सारिकों की दिलेरी पर अवाम में हैरत और खौफ व हरास का माहौल। सारिकों की फिलफौर गिरफ्तारी करने पुलिस से अवाम का मुतालबा। पांच अक़लियती डिवीजनों में मेयर बल्दिया के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख की लागत से आज कामों का आगाज किया गया। शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी है, मेयर का बयान। रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील में नाकाम। अब तक बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमत देने का वादा बरफ्तान की नजर। बीजेवाईएम कायदीन का बयान। उन्होंने फिलफौर मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा किया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भीमगल में भारी लागत से सड़कों की तौसी और तामीर के काम जारी है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर गफलत व तसाहुल का मुजाहिरा करने वाले बरकी ओहदेदारान पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और कामों में तेजी लाने की सख्ती से हिदायत दी। भीमगल में 3 करोड़ 25 लाख रुपए के खर्च से सड़क के तोसी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन जारी कामों का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने सिनेमा थिएटर से जागरियाल चौराहे तक पैदल दौरा करते हुए उन कामों का तफसीली जायजा लिया। जायजे के दौरान रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बरकी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने सड़क के चौड़ाई के कामों के दौरान सड़क पर लगे बरकी के खंभों को हटाने में गफलत व लापरवाही बरतने पर बरहमी जाहिर की। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने एई नरसैया से बात की और हिदायत दी कि कामों में गफलत व लापरवाही न बरती जाए और बालकुंडा के दूसरी तरफ से एक और टीम को लाकर कामों में तेजी लाई जाए। कामों को बरकी खंभों की वजह से ताखीर हो रही है और मजीद कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम के फटने वाली पाइपलाइन की फौरी मरम्मत की जाए और आवाम को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इक़दामात किए जाए। इस मौके पर आरमूर एमपीपी महेश, टीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसैया व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। रियासती हुकूमत बेशुमार स्कीमात पर अमल आवारी करते हुए गरीबों की फलाह बहबूद को यकीनी बना रही है और बेशुमार तरक्याती स्कीमात को भी रूबे अमल लाया जा रहा है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। उन्होंने मौजा तकोरी वाड़ा में चेक डैम की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बालकोंडा हल्के के मोरतर मंडल के मौजे तकुरी वाड़ा में चेक डैम की तामीर के लिए संगे बुनियाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर आरएनबी विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और चेक डैम की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। बाद डिजाइनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है और रियासती हुकूमत गरीबों की तरक्की के मकसद से आगे बढ़ रही है। नवाई इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा रियासत में हुकूमत ने तरक्की के लिए बेशुमार स्कीम्स मुतारुफ की है और इस पर कामयाब अमलावारी भी की जा रही है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर के हमरा अवामी नुमाइंदे, टीआरएस कायदीन व दीगर मौजूद थे। बीजेपी నాయకులు దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ ఉంది। బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు శత్రువుగా మారిపోయింది, తెలంగాణ ద్రోహిగా మారిపోయింది। గత 6-7 సంవత్సరాలుగా ఓపిక పట్టినాం, ఇస్తారేమో కేంద్రం కదా ఎందుకు కొట్లాట పెట్టుకోవాలి వాళ్ళతోటి, మంచిగానే ఉండి పనులు చేసుకుందామని ఓపిక పట్టినాం। కానీ ఎంత ఓపిక పట్టినా తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోయినప్పుడు, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు విభజన చట్టం ఒకటి తయారైంది। ఆ చట్టంలో మనకు రావాల్సినవి గిరిజన యూనివర్సిటీ రావాలి, ఇప్పటికీ గిరిజన యూనివర్సిటీ కేంద్రం ఇవ్వలేదు। వాళ్ళు ఇవ్వాలి, చట్ట ప్రకారం ఇవ్వాలి। 7 సంవత్సరాలైంది ఇప్పటికీ ఇవ్వలేదు। అందుకే బీజేపీ శత్రువు తెలంగాణ కని నేను అంటున్నాను। दरभली में सरखे की मुतादिद वारदातें। ताज़ा वाक़े में सारिकों ने एटीएम मशीन को निशाना बनाया, एटीएम में तोड़फोड़ की और रकम का सरखा कर लिया। अवाम में खौफ व बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। सारिकों की फौरी गिरफ्तारी के इक़दामात पर अवाम ने जोर दिया।
दरपली मंडल में सिलसिलावार सरखे की वारदातें हो रही है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम खौफ व हरास का शिकार है। सारिखों ने कल रात 3 बजे के करीब मंडल के एटीएम सेंटर से सरखे का इर्तिकाब किया और एटीएम मशीन की तोड़फोड़ करते हुए नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंची और क्लूज टीम के जरिए फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए और केस दर्ज किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि मंडल में 1 माह के अंदर 3 सरखे की वारदातें रोनुमा हुई है, मगर पुलिस सारिखों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। ये सारिख मनसूबाबंद तरीके से सरखे का इर्तिकाब कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सरखे की वारदातें मुसलसिल हो रही है, इसके बावजूद भी हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए। पुलिस को चाहिए कि सरखे की वारदातों पर काबू करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे और सारिखों को गिरफ्तार करे। डिवीजन 13 में 35 लाख की लागत से कई तरक्याती कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने बताया कि उनके डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और इस डिवीजन को तमाम मसाइल से पाक बनाने का अज़्म रखते हैं। डिवीजन 13 में मुतादिद तरक्याती कामों का आगाज हुआ। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने 35 लाख की लागत से इन कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने बताया कि इनके डिवीजन में मुसलसिल तरक्याती काम जारी है और अब तक रिकॉर्ड फंड्स के साथ बेशुमार तरक्याती काम तकमील पा चुके हैं और अब 35 लाख की लागत से सीसी सड़क, सीसी ड्रेन और पाइपलाइन के अलावा कब्रिस्तान की सीढ़ियों की तामीर अमल में लाई जा रही है। फंड्स की फराहमी पर उन्होंने एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के अलावा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ दीगर मजलिसी कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया, जिनके जबरदस्त ताउन से इनके डिवीजन को मुतादिद फंड्स हासिल हुए हैं और बेशुमार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस सलम मुस्लिम इलाके को मुमकिन सहूलतों से आरास्ता करने की मसाई करेंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 13 में 35 लाख रुपए की लागत से काम हुआ, जिसमें सीसी रोड है, सीसी ड्रेन है, पाइपलाइन है और डेयरी फार्म कब्रिस्तान के स्टेट सीढ़ी से। इसमें मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अहमद मलाला साहब, अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता साहब का, मेयर मैडम का, डिप्टी मेयर साहब का और हमारे पार्टी के सदर शकील अहमद फादिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस इस अवार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया इसका। आज निज़ामाबाद अर्बन के डेवलपमेंट के दौरान आज 7 डिवीज़नों में सुबह से इनाग्रेशन कर रहे हैं। आज 1 करोड़ 20 लाख का पूरा इनाग्रेशन कर चुके हैं और 5 डिवीज़नों में सीसी का ड्रेनेज और सीसी कलवर्ट और सीसी रोड का 50 लाख का जनरल फंड से वहाँ इनाग्रेशन हुआ है और 12 और 13 डिवीज़नों में अलग से ज़्यादा फंड देकर उन लोगों के लिए दूसरा काम हो चुके हैं। और ये 12 डिवीज़न में 10 लाख का सीसी रोड और 8 लाख का ड्रेनेज और 8 लाख का सीसी कलवर्ट 25 लाख से यहाँ हो चुके हैं और 13 डिवीज़न में 15 लाख के लिए ग्रेवा का स्टेट्स और सीसी रोड का और 10 लाख का पाइपलाइन और 10 लाख का सीसी ड्रेनेज और रोड का 35 लाख का पूरा इनाग्रेशन हो चुका है। मैडम नीतू किरण साहबा के हाथों जुमला म्यूनसिपल जनरल फंड के तहत 1 करोड़ 20 लाख की लागत के काम का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें MIM से 4 डिवीज़न जिसमें 80 लाख के मंजुमला, जिसमें रोड्स और कलवर्ट्स और साथ ही साथ पाइपलाइन, ऐसे बहुत सारे सिविल वर्क के काम आज इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें मेयर मैडम और डिप्टी मेयर और एरिया कॉर्पोरेटर्स तमाम ही हमारे साथी कॉर्पोरेटर्स TRS के मिलकर इनाग्रेशन किए। ये बहुत ही अच्छी बात है। गुज़िश्ता जो काउंसिल में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को उठाया था, वो चीज़ भी बहुत कामों का इनाग्रेशन करने के लिए हम तैयार हैं और खुसूसन डिवीज़न नंबर 12 में एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और एक रोड का अहाता करते हुए कम से कम 7.5 करोड़ रुपए के काम लगे हैं। इंशाल्लाह वो भी 1-2 महीने में जल्द से जल्द कामों का आगाज शुरू होगा। डिवीजन 12 में मुतादिद तरक्याती कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया।
इस मौके पर डिवीजन के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि अवाम की नुमाइंदगी पर बेशुमार मसाइल की यकसवी अमल में लाई जा रही है। डिवीजन 12 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन का वालेहाना खैर मकदम किया गया। डिवीजन के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि मस्जिद महमूद ड्राइवर कॉलोनी के रूबरू मुमताज कॉलोनी में सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इसी तरह मदीना ईदगाह के करीब 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस तरह नया ब्रिज के एक छोटे ब्रिज की तामीर भी शुरू की जा रही है ताकि इस इलाके की आवाम के मसाइल की यकसुई की जाए। मीर समीर अली ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक लाखों रुपये के तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद कामों का सिलसिला जारी है और बहुत से काम जल्दी शुरू होंगे। उन्होंने तमाम ताउन करने वाले कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, सरफराज खान, अब्दुल अली के अलावा साबिका कॉर्पोरेटर मीर परवेज अली भी मौजूद थे। आज MIM पार्टी की नुमाइंदगी पर डिवीज़न 12 में एक मदीना ईदगाह पर एक ड्रेन का काम स्टार्ट हुआ। आज इनॉग्रेशन किया गया और दूसरा महमूद मस्जिद मुमताज़ नगर के पास वहाँ पर एक सीसी रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज इनॉग्रेशन हुआ। आज इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी काम स्टार्ट होगा। तीसरा आज यहाँ पर जो न्यू ब्रिज है मस्जिद नुसरत फातिमा के नज़दीक एक छोटा ब्रिज था जो पानी की वजह से ब्रिज में से पानी जल्दी यानी पास नहीं हो रहा था, ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा लोड थी, जिसकी वजह से सागर हिल्स के तकरीबन सागर हिल्स में पानी उसका फैल जाता था, घरों में पानी घुसता था। वो वजह से यहाँ पे जो एक छोटा ब्रिज है न्यू ब्रिज के नज़दीक नुसरत फातिमा मस्जिद के पास अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ। यहाँ पर रहते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, पढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। डिवीजन 58 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख रुपए की लागत से सीसी ड्रेन और कलवट के कामों का आगाज। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि उनके डिवीजन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। डिवीजन 58 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख की लागत से कलवट और ड्रेन के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि MLA अर्बन वीगला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम तकमील पा चुके हैं और मजीद कामों का भी जल्द अज जल्द आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में इनको मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा का भी खुसूसी ताउन हासिल है। उन्होंने डिवीजन की अवाम को तयक़ुन दिया कि जल्दी मजीद कामों का भी आगाज किया जाएगा और तमाम मसाइल की मुमकिन यकसुई की जाएगी। उन्होंने तमामी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर बल्दिया के शोहर डंडू शेखर, अब्दुल जलील और अहलियान मोहल्ला की कसीर तादाद मौजूद थी। मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ते पेश किए गए। मेयर बल्दिया ने बताया कि शहर में भारी फंड से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है ताकि शहर को साफ सुथरा व खूबसूरत और मसाइल से पाक बनाया जा सके। डिवीज़न 58 में आज जो है सो मेयर मैडम के हाथों से 10 लाख का जनरल फंड से कलवट और जो है सो ड्रेन का इनाग्रेशन हुआ है। मैं
इस काम में जो हेल्प कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब का, एमएलसी कविता मैडम साहिबा का और मेयर मैडम साहिबा का, कमिश्नर साहब का, बल्दिया के सारे अहदेदार का सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे डिवीज़न में जो भी काम जो बचे कुछ जो भी होंगे इंशाल्लाह वो मेरे पीरियड में जो भी मैं वादे किया हूं उसको पूरा करूंगा। जय तेलंगाना, जय हिंद। डिवीजन 59 में 10 लाख रुपए की लागत से सीसी ड्रेन और कलवट के कामों का आगाज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रफत मोहम्मद खान ने बताया कि इस डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। डिवीजन 59 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और कलवट के कामों का आगाज अमल में आया। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इन कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इस डिवीज़न के सरपरस्त रफत मोहम्मद खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इस डिवीज़न में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद काम भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली, मीर समीर अली, मिर्जा अफसर बेग के अलावा अहलियान मोहल्ला मोहम्मद फयाजुद्दीन और फारूक मूसानी भी मौजूद थे। इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि वो इस डिवीज़न की हमाजहत तरक्की के लिए मुसलसिल कोशा है। उनको सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला के अलावा एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण का ज़बरदस्त ताउन हासिल है। वो जल्द ही मजीद मसाइल की यकसुई के लिए फंड्स के हसूल की मसाई करेंगे। डिवीजन नंबर 59 में 10 लाख की लागत से ड्रेन और रोड का ड्रेन और कलवट का काम का इनाग्रेशन अमल में लाया गया। आज मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहब और टाउन सदर शकील साहब और हमारे कारपोरेटर्स सब मिलकर यहाँ पर इनाग्रेशन में हम आए हैं। और अल्लाह का करम ये है कि डेवलपमेंट के लिए जब भी नुमाइंदगी की जाती तो हमारे मेयर साहब और एमएलए साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब की कोशिशों से और वो काम को अमल में लाया जाता और जल्द से जल्द किया जाता। डिवीजन 52 में 10 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने उन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग ने कहा कि जल्द ही मजीद कामों का भी आगाज होगा और तमाम वादों की तकमील की जाएगी। डिवीजन 52 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफजर बेग की कामयाब मसाई व नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज हुआ। आज मेयर बल्दिया नीतू किरण ने उन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और टीआरएस कायद दंडू शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। मिर्जा अफसर बेग ने बताया कि उनके डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मज़ीद कामों का भी जल्द ही आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने आवाम को यह तयक़ुन दिया कि उन्होंने जितने वादे किए थे उन वादों की तकरीबन तकमील अमल में आ चुकी है। माबाकी काम भी बहुत जल्द तकमील किए जाएंगे और अवामी एतमाद को बहाल रखा जाएगा। उन्होंने ज़बरदस्त ताउन करने पर तमाम कायदीन से दिली इजहार तशक्कुर किया। नंबर 52 में जनरल फंड के तहत 10 लाख का काम इनाग्रेशन किया गया और मैं तमाम आने वाले मेहमान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से इंशाअल्लाह डेवलपमेंट डिवीज़न नंबर 52 में होते रहेंगे। रियासती हुकूमत ने इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे पर अमल आवारी नहीं की गई। बेरोजगारी से परेशान नौजवान खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे। बीजेवाईएम की दस्तखती मुहिम के दौरान जिलाई नायब सदर का बयान। नंदीपेट मंडल में बीजेवाईएम मंडल कमेटी की जानिब से खाली पोस्टों पर मुलाजिमत देने का मुतालबा करते हुए एक दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर बीजेवाईएम के जिला नायब सदर नागा सुरेश ने कहा कि रियासत में मखलूआ जायदादें बहुत ज्यादा है। इन सरकारी जायदादों पर बेरोजगार नौजवानों का तकर्रुर अमल में लाते हुए नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया जाए। इंतखाबात के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत देने का वादा किया था, मगर वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। आज भी कई नौजवान बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं और कई नौजवान तो खुदकुशियां तक कर रहे हैं, फिर भी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इन खुदकुशियों की जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
भीमगल और तकुरी वाड़ा में रियासती वजीर के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर ने सड़क के तामीरी कामों में अदम ताउन पर महकमे बरकी के ओहदेदारान पर बरहमी का किया इजहार। दरपली में एटीएम में तोड़फोड़ और सरके की वारदात। सारिखों की दिलेरी पर अवाम में हैरत और खौफ व हरास का माहौल। सारिखों की फिलफौर गिरफ्तारी करने पुलिस से अवाम का मुतालिबा। पांच अक़लियती डिवीजनों में मेयर बल्दिया के हाथों तरक्याती कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख की लागत से आज कामों का आगाज किया गया। शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी है। मेयर का बयान। रियासती हुकूमत अपने वादे की तकमील में नाकाम। अब तक बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमत देने का वादा बरफ्तान की नजर। बीजेवाईएम कायदीन का बयान। उन्होंने फिलफौर मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालिबा किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।